हेलो बच्चों, वेलकम अपनी यूनिक में क्लास में। कैसे सब बढ़िया बताओ। सब बढ़िया है ना। तो बच्चों आपको पता होगा कि जो मेरा आप जो क्लास भी चल रहा है, जो आप लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंस क्लास चल रहा है, जो कि आपको बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम के लिए एमसीक्यू क्लास स्टार्ट कर क्या हूँ ना। लेकिन मैंने सोचा कि आपके एक इसके साथ साथ मैं जो काफ़ी मोस्ट वांटेड चैप्टर जो कि नर्सिंग इंस्टीट्यूट का है, जो मैं इसमें से आपको एक दो चैप्टर करवाता हूँ, जो कि आपके आज से 10 मिनट क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। यानी कि हर स्टेट में, यानी कि हर साल से, यानी कि किसी भी स्टेट में जो नर्सिंग इंस्टीट्यूट के इसमें सिलेबस में ऐड क्या होता है, तो इसमें से 8 से 10 नंबर क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से देता है, क्योंकि इसमें आपका मेडिकल से रिलेटेड और डिपार्टमेंट की इसमें नॉलेज है। ठीक है ना। यानी कि जो नर्स बॉय होता है, तो नर्स को तो डिपार्टमेंट के बारे में तो नॉलेज होना चाहिए ना, उसकी कैसे ट्रीटमेंट क्या था, किस प्रकार है। तो वही आपका डिपार्टमेंट के ऑल डिपार्टमेंट, जितना भी डिपार्टमेंट है, सब डिपार्टमेंट में आपको लोकेट किया हूँ। और जो भी बच्चों हैं, जो कि जिसको पता होगा कि जो किस मीडियम में क्लास होगा, तो आपका ये हिंदी और प्लस इंग्लिश, यानी कि दोनों मीडियम में क्लास आपको दोनों को, कहीं पे किसी को हिंदी मीडियम का बच्चों इसको भी नहीं दिक्कत होगा, चाहे आप इंग्लिश का हो या हिंदी, किसी को नहीं दिक्कत होगा। ठीक है ना बच्चों। तो जिस बच्चों को नहीं पता कि ये मेरा क्लास स्टार्ट होता है, तो मेरा ये क्लास का जो टाइमिंग है, ये करी आपका कब होता है बताओ। ये मेरा क्लास आपका 5:30 बजे, यानी कि डेली के बेस, यानी कि जो मेरा क्लास है ये आपका कितना कब होता है, तो 5:30 बजे, यानी कि 5:30 बजे रोज़ मेरा क्लास होता है। 5:30 बजे यानी कि शाम को 5:30 बजे मेरा रोज़ क्लास ये स्टार्ट होता है। जिस बच्चों को मेरे क्लास में ज्वाइन होना है, और जो भी नोटिफिकेशन जिसके पास नहीं पहुंच रहा है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर। जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, तो आपके पास जब मैं कभी भी किसी भी प्रकार का आपके वीडियो बनाता हूँ, तो डालता हूँ नॉलेज से रिलेटेड, तो आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुंच सकेंगे और आप लोग मेरी क्लास में आसानी से ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, और एक लाइक तो बनता ही बनता है। ठीक है ना बच्चों। तो चलिए मैं अपना आज क्लास स्टार्ट करता हूँ। और जो मैं इसका जो फर्स्ट पार्ट जो मैं आप लोग को ऑलरेडी करा चुका हूँ, और ये मेरा सेकेंड पार्ट है, जिसमें हम लोग कुछ 10 से 15 मेडिकल डिपार्टमेंट के बारे में कवर कर चुका हूँ फर्स्ट पार्ट में, और इसमें आगे इससे आगे करेंगे। ठीक है ना। चलिए आगे। तो देखिए इसमें जो मैं आगे करने वाला हूँ, कहाँ से करने वाला हूँ, देखो कहाँ से करने वाला हूँ आप लोगों को। तो मैंने आप लोगों को बताऊंगा, यानी कि कहाँ से, तो यहाँ से आप लोग, ये तो हो गया था आपका। चलो मैं आपको यहाँ से यूरोलॉजी डिपार्टमेंट से मैं आप सभी को बताऊँ। ठीक है ना। यानी कि यूरोलॉजी डिपार्टमेंट से मैं आप सभी को बताता हूँ कि यूरोलॉजी डिपार्टमेंट होता है क्या, समझ गए। यानी कि यूरोलॉजी डिपार्टमेंट्स क्या होता है। तो मैंने आप सबको पहले बता चुका कि ये आपका जो जितना भी आपका नोट्स दिख रहा है, इतना आपको बनाना नहीं, सिर्फ आपको सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनाना है, समझ गए। ये आपको मैं आपको क्लियरिटी समझ पाए, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए इतना लिख के इनकी पीडीएफ के फॉर्म में लाया हूँ। ठीक है ना। सभी क्लियर होगा। तो देखिए क्या कह रहा है, ये फर्स्ट डिपार्टमेंट है, यानी कि ये है जो अगला है कि यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। यूरोलॉजी डिपार्टमेंट हम लोग किसे कहते हैं बताओ। यूरोलॉजी डिपार्टमेंट का मतलब होता है कि आपके यूरिन से टेकन की आपका जो मूत्र मार्ग से संबंधित किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत हो, या किसी भी परेशानी होता है, या कोई बीमार होता है, तो उसको हम लोग यूरोलॉजी डिपार्टमेंट उसका ट्रीटमेंट यानी कि डॉक्टर किया जाता है। ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या क्या होता है। तो इसमें दिया रहा है कि फर्स्ट जो आपका जो नोट्स है, यानी कि ट्रैक यूरिनरी ट्रैक्स, यानी कि द ट्रीट यूरिनरी ट्रैक डिसऑर्डर लाइक स्टोन्स एंड यूटीआई एंड प्रोस्टेट इशू, यानी कि आपके यूरिनरी ट्रैक में कहीं भी आपका क्या हो गया है, यानी कि स्टोन हो गया है, या आपका प्रोस्टेट ग्लैंड्स में आपका कैंसर हो गया है, समझिए। तो इस प्रकार का ट्रीटमेंट आपको यूरोलॉजी डिपार्टमेंट से आपको ले गया था। ठीक है ना। तो इसमें आपका क्या कहता है, तो इसमें जो आपका डॉक्टर क्या प्रोवाइड करता है, डॉक्टर आपको क्या करता है, तो डॉक्टर आपको देता है, यानी कि ऑफर्स प्रोड्यूस लाइक्स लिथोथेरेपी, यानी कि क्या देता है आपको बताओ, लिथियोपोएसी थेरेपी देता है, जो कि आपका एक सर्जरी होता है, जो कि आपका होता है, जो कि प्रोस्टेट कैंसर, यानी कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है आपका जो होता है, उसको वो काट के हटा दिया था, प्लस इसको तब आपको जो क्या होता है, आपके प्रोस्टेट कैंसर अल्टीमेटली आपका ठीक हो जाता है, समझ गए। तो वही होता है कि यूरिन से संबंधित किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत हो जाए, तो आपको यूरोलॉजी डिपार्टमेंट्स में आपको जाना पड़ेगा। कहाँ पे, तो हॉस्पिटल में, समझ गए। सिर्फ आपको ये लिखना है कि यूरोलॉजी डिपार्टमेंट का मतलब होता है कि यूरिन ट्रैक से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या, बस इतना लिखना, इतना आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे देखिए, आपका नेक्स्ट जो कह रहा है, आपका नेक्स्ट जो आपका कह रहा है, नेक्स्ट क्या रहा है आपको, देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट जो आपका है, एक मिनट छोटा करता हूँ। देखिए नेक्स्ट जो कह रहा है आपको कि ये जो आपका कह रहा है, ये कौन सा डिपार्टमेंट, नेक्स्ट डिपार्टमेंट जो मेरा आपका है, ये है आपका एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट, यानी कि अंतस्रावी रोग, यानी कि एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट का मतलब होता है कि आपके बॉडी में कहीं भी किसी भी प्रकार का हार्मोन से रिलेटेड, या किसी भी प्रकार का डायबिटीज, थायराइड, डिफ्यूजन्स एंड एडिनल सिस्टम, किसी भी प्रकार का बीमारी हो जाए, तो आपको ये एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट में आपको रेफर्स कर दिया जाता है, समझ गया। तो देखिए इसमें क्या क्या आता है, इसमें क्या आता है आपका मैनेज हार्मोन्स रिलेटेड डिसऑर्डर लाइक्स डायबिटीज हो जाएगा, थायराइड्स हो जाएगा, आपका एडिनल डिसऑर्डर, यानी कि आपका एडिनल ग्लैंड होता है किडनी के ऊपर में जो एडिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, उसमें किसी प्रकार का बीमारी हो जाए, या किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन हो जाए, समझ गए ना। तो आपका ये सबसे कहाँ पता लगता है, आपका इंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट से सभी को आप लोगों को पता लगता है। इसका जो ट्रीटमेंट डॉक्टर करता है, क्या करता है, देखिए इसका जो ट्रीटमेंट आप लोगों को जो डॉक्टर देता है, वो होता है क्या, देखिए ये होता है क्या,
कि प्रोवाइड सर्विस लाइक्स इंसुलिन थेरेपी एंड थायराइड्स हार्मोन्स रिप्लेसमेंट्स। इसके कहने का मतलब हुआ कि आपको इंसुलिन थेरेपी आप लोगों को प्रोवाइड करेगा। इसके बाद जो आपका होता है जो कि थायराइड्स नामक जो हार्मोन्स होता है वो आप इसको रिप्लेसमेंट करता है, वो आपको इस थायराइड हार्मोन का सेवाएं आपको प्रदान करता है। कहाँ पे? तो इंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट्स में। तो आपको ये भी क्लियर होगा कि इंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट का मतलब होता है कि आपका डायबिटीज से किसी भी समस्या हो जाए या आपको हार्मोन्स रिलेटेड किसी भी प्रकार का दिक्कत हो जाए, आपका जो एड्रीनल ग्लैंड्स में किसी भी प्रकार का दिक्कत हो जाए, आपको हम एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट्स में आपको रेफर्स किया जाएगा। समझ गए? तो ये भी क्लियर होगा सभी को। यदि आप लोग को लगता है कि जब आप लोग जो नर्स की तैयारी कर रहे हैं या अदरवाइज आप किसी भी विदाउट भी नर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसका नॉलेज पता होना चाहिए कि किस डिपार्टमेंट्स का मतलब क्या होता है। समझ गए? यानी कि किस डिपार्टमेंट का क्या वर्क होता है, उसका काम क्या होता है, इसमें हमें कैसे पता लगता है कि इस डिपार्टमेंट में इस चीज़ का ट्रीटमेंट क्या आता है, यानी कि इस सब के पता आपको रहेगा नॉलेज, तभी तो आप लोग हॉस्पिटल में अच्छे से मैनेज कर पाएंगे ना। समझ गए ना? आप लोग अच्छे से तभी तो हॉस्पिटल में मैनेज कर पाएंगे। जब तक आपको डिपार्टमेंट का नाम ही नहीं पता होगा तब तक आप कैसे रहेंगे इसमें, बताओ। वैसे तो हुआ था, बट इसमें जो आपको जो है ना आपका डिपार्टमेंट के बारे में आपका सबसे ज़्यादा नॉलेज होना जरूरी है। हर पर्सन्स को ये नॉलेज होना जरूरी है। समझिए ना? ये नॉलेज ऐसा है कि हर पर्सन को ये नॉलेज होना जरूरी है। देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट जो है आपका कि ऑप्थो यानी क्या होना है, ऑप्थेमेलॉजी डिपार्टमेंट यानी कि नेत्र विज्ञान विभाग, यानी कि ऑप्थेमेलॉजी डिपार्टमेंट नेत्र विज्ञान विभाग, यानी कि आँख से संबंधित रिलेटेड इसमें बोल रहा है। समझ गए? तो इसमें देखो क्या होता है, फोकस क्या किया है इसमें, यानी कि इसमें क्या आता है, फोकस आई डिसऑर्डर लाइक्स कैक्टस ग्लूकोमा एंड रिफ्रैक्टिव इरस, यानी कि नेत्र में, जैसे कि नेत्र में आपका किसी को मोतियाबिंद हो जाता है, किसी को ग्लूकोमा नाक बीमारी हो जाता है, समझ गए, या किसी को नेत्र में देखने में दिक्कत, किसी को आँख में आंसू हो जाता है, उस सबको जो किसी को प्रॉब्लम होता है तो कैसे पता लगता है क्या है, तो आपका ऑप्थेमोलॉजी डिपार्टमेंट्स में सभी को प्रकार के आप लोगों को पता लगाया जाता है। बट इसको जो आपका जो इसका ट्रीट किया आता है, कौन सा ट्रीट किया आता है, तो आपका जो ट्रीट किया आता है यानी कि आपको देगा क्या क्या, तो आपको ट्रीट में क्या क्या देगा बताओ, आपको ट्रीट में देगा कि प्रोवाइड लाइक लेसिक सर्जरी, यानी कि इसको बोलते हैं कौन सा सर्जरी बताएं, यानी कि लेसिक सर्जरी करवाता है, यानी कि मोतियाबिंद जो होता है किसी चीज़ को लेसिक सर्जरी उसको किया जाता है। इसके बाद कैरेक्टस सर्जरी एंड द आई का एग्जाम, इसके बाद आपका जो होता है आई का परीक्षा लेता है, यानी कि आपका आई किस प्रकार से वर्क कर रहा है या किस प्रकार से वर्क नहीं कर रहा है, तो उसका ये क्या करता है, उसका वो अब जो आपकी आँखों को ये कुछ छोटा सा एग्जाम लेता है। समझ ऐसे कि बोला कि ये कितना है, ये कितना है, आपको साफ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, या आपको ये जैसे आपको एक बोर्ड की तरह देगा और इस बोर्ड पे पूछा कि ये देखो ये 5 लिखा है या 10 लिखा है, ये इसी को बोलते हैं हम आई का एग्जाम लेगा। समझ गए ना? तो छोटा सा भी एक आई का एग्जाम लेता है। तो आप सभी को क्लियर होगा कि ऑप्थेमोलॉजी डिपार्टमेंट्स का मतलब क्या होता है, यानी कि नेत्र से किसी भी प्रकार का डिसऑर्डर होता है तो आपको ऑप्थेमोलॉजी डिपार्टमेंट्स में आपका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये भी क्लियर होगा सभी को। सिंपल सी आपको लिखना है कि नेत्र से संबंधित जो भी आपको दिक्कत होता है तो आपका ऑप्थेमोलॉजी डिपार्टमेंट में यानी कि आपको रेफर्स कर दिया जाता है हॉस्पिटल में। समझ गए? चलिए नेक्स्ट पे क्या है, देखिए आपका नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट जो आपका डिपार्टमेंट्स का नाम है, ये डिपार्टमेंट का नाम देखिए क्या है, ये आपका ये जो डिपार्टमेंट्स है आपका, ये डिपार्टमेंट्स क्या है, देखिए ये जो है कि ईएनटी डिपार्टमेंट्स का मतलब होता क्या पता है ना, ईएनटी डिपार्टमेंट, इससे आपका हो गया ईयर्स, एन से हो जाएगा नोज, टी से क्या हो जाएगा टंग, यानी कि ईयर नोज टंग से संबंधित किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत होता है या बीमारी होता है या इन्फेक्शन होता है तो आपको ईएनटी डिपार्टमेंट्स में आपको जाना पड़ेगा। जैसे कि मान लो ऐसे केस में दे रखा है कि इसमें लिखा हुआ कि टीयर आई नोज थ्रोट इशू साइनस हर्निंग लॉस एंड द टॉन्सिल। समझ गए ना? यही इसमें जो मैं कहूँ वही से लिखा है कि आपके ईयर से संबंधित दिक्कत हो या नोज से दिक्कत हो या आपका टॉन्सिल से कोई इसी प्रकार का दिक्कत हो, इस सब का जो ट्रीटमेंट आपका ईएनटी डिपार्टमेंट्स में किया जाता है। ठीक है ना? इसका जो आप लोगों को ट्रीट किया जाता है, किस प्रकार का ट्रीट किया जाता है, तो आपको जो ट्रीट दिया जाता है ये ट्रीट आपका ऑफर सर्जरी लाइक्स कौन सा, तो सेप्टो प्लास्टिक सर्जरी दिया जाता है, यानी कि टॉन्सिलिक्टोमी, यानी कि आपको टॉन्सिल को काट के हटा दिया जाता है। इसको फिर कोक्लियर इम्प्लांट्स, यानी कि किसी को कान में दिक्कत है उसको कोक्लियर का इम्प्लांट्स कराता है, यानी कि कान में जो आपको दिक्कत होता है तो कोकिल्स नामक होता है, उसको काट के हटा के फिर इसको इम्प्लांट्स करता है। यदि आपको टॉन्सिल्स हो गया तो टॉन्सिल को काट के इसको अच्छे से मतलब उसको जो फिर इसको इम्प्लांट्स करता है, यानी कि सबके जो ईएनटी डिपार्टमेंट्स में आप इस प्रकार का बीमारी का इसमें ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है ना? तो सभी को क्लियर होगा ये भी। चलिए नेक्स्ट पे देखिए, नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है आपका, ये डिपार्टमेंट्स क्या है, तो ये डिपार्टमेंट्स आपका जो है ये भी, यानी कि आपको जितना भी डिपार्टमेंट्स करेंगे सब इम्पोर्टेंट्स डिपार्टमेंट और सारा जो डिपार्टमेंट्स आपका इससे क्वेश्चन 100% आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड में बनता ही या बनता है।
कम से कम क्वेश्चंस नहीं बनता है, 8 से 10 क्वेश्चंस मायने रखते हैं, 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन एक चैप्टर से पूछा जाता है, यानी कि हर साल इस चैप्टर से आपका 8 से 10 नंबर क्वेश्चंस का 100% पूछा ही जाता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो ज़्यादा वेटेज का जो चैप्टर है उसको मैं आप लोगों को कवर करा दूँ, ठीक है ना। देखिए ये चैप्टर क्या कह रहा है, ये जो चैप्टर है कि ये जो डिपार्टमेंट्स क्या कह रहे हैं, देखो ये चैप्टर नहीं, डिपार्टमेंट्स क्या कह रहा है, ये डिपार्टमेंट्स हैं कि रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट। देखो रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट्स का मतलब होता क्या है, देखो रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट्स का मतलब होता क्या है, देखिए इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो आपका किया जाता है कि फोकस ऑन जॉइंट मसल्स एंड ऑटोम्यून्स डिजीज लाइक्स रिथमोइड्स आर्थराइटिस लूपस एंड गॉट्स, यानी कि इसमें जो है कि जोड़ा में किसी भी प्रकार का दिक्कत हो जाए या आपको किसी स्वप्रतित बीमारी जैसे कि गठिया हो जाएगा, ल्यूपस हो जाएगा, गॉट पर ध्यान केंद्रित कर देने कि आपको किसी प्रकार गठिया बीमारी हो जाए या ल्यूपस नामक डिजीज हो जाए या आपका जॉइंट में किसी भी प्रकार का दिक्कत हो, इसके हाथ में या जॉइंट है, पैर में जॉइंट होता है, उसमें जो आपका दिक्कत, तो इसमें कौन सा गठिया ही पड़ेगा ना जॉइंट पे, तो इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत होता है कोई रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट से उसको आपका ट्रीट किया जाता है, समझ गए। इसमें आपको क्या प्रोवाइड किया जाता है, आपको प्रोवाइड जो करता है इसमें रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट्स में, यानी कि इसमें ट्रीट किया जाता है तो सच एज द इम्यूनोथेरेपीज पेन्स मैनेजमेंट, यानी कि इम्यूनोथेरेपी ना एक थेरेपी दिया जाता है और जो आपको दर्द जो पेन्स होता है उसके लिए आपको मेडिसिन से एक सेवाएं प्रदान करने की दवाई दिया जाता है, समझ गए। तो रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है, तो रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट्स का मतलब होता है कि आपको किसी भी मसल्स यानी कि ज्वाइंट से संबंधित परेशानियाँ या यानी कि आपका ल्यूपस से हो जाएगा या आपको किसी भी अर्थराइटिस से आपको संबंधित हो जाएगा रिलेटेड से आपको किसी भी प्रकार दिक्कत हो जाता है आपको रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में रेफर करते हैं। और यहाँ पर आपको कौन सा ट्रीट दिया जाता है, तो ट्रीटमेंट दिया जाता है आपको इम्यूनोथेरेपी ट्रीट दिया जाता है, इसके बाद पेन्स मैनेजमेंट सेवाएं आपको प्रदान किया जाता है, समझ गया। तो ये आपका होता है रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट्स, ये भी क्लियर होगा सभी को। चलिए नेक्स्ट डिपार्टमेंट्स पे देखिए, तो नेक्स्ट डिपार्टमेंट्स देखिए जल्दी से, आप लोग बाद में भी लिख लीजिए क्योंकि मैं आपको करा रहा हूँ, आप लोग बाद में भी दोबारा लिख सकते जिससे आपको ज़्यादा समझ आ सके। देखिए नेक्स्ट क्या आपका, एक मिनट, नेक्स्ट डिपार्टमेंट्स जो है आपका, नेक्स्ट डिपार्टमेंट जो आपका, ये डिपार्टमेंट्स कह रहा है कि जेनेटिक्स डिपार्टमेंट्स, जेनेटिक डिपार्टमेंट्स का मतलब होता है कि बुजुर्ग मरीजों को देखभाल, यानी कि जेनेटिक्स का मतलब समझिए कि बुजुर्ग, यानी कि जेनेटिक डिपार्टमेंट जहाँ भी आया तो वहाँ पर आपको लिखना है कि बुजुर्ग, यानी कि बुजुर्ग मरीजों को किसी भी प्रकार का दिक्कत हो जाए तो उसको हम लोग जेनेटिक डिपार्टमेंट्स में रेफर्स करते हैं। देखो जेनेटिक डिपार्टमेंट्स में क्या क्या किया जाता है, तो जेनेटिक डिपार्टमेंट स्पेशलाइज दैट केयर्स द एयरली, यानी कि एल्डरली पेशेंट्स एंड एड्रेसिंग कंडीशन लाइक डेमेंटिया ऑस्टियोपोसिस, यानी कि हड्डी से दिक्कत, आपका हो जाएगा एज रिलेटेड इशू, यानी कि आपका हड्डी में किसी प्रकार दिक्कत हो जाए, आपका एज जैसे ओल्ड एज में बहुत सारा प्रकार का आपको बीमारी पकड़ता है, तो इसमें आपको जेनेटिक डिपार्टमेंट्स को रेफर्स किया जाता है। वो आपको क्या प्रोवाइड करता है या ट्रीट कौन सा देता है, तो जो आपको ट्रीट किया जाता है यानी कि उपासनात्मक देखभाल वृद्ध अवस्था में परंपरा प्रदान कैसे किया जाता है, यानी कि वृद्ध व्यक्ति को कैसे हम ट्रीट करें, उसको किस प्रकार की उसको दवाई दे, ये सब कुछ उसको आपको ट्रीट किया जाता है। तो समझ गए कि जेनेटिक डिपार्टमेंट्स का मतलब होता है कि ओल्ड मरीज, यानी कि जो एज रिलेटेड इशू हो जाएगा या आपको क्या हो जाएगा बताए, डिमेंशिया ऑस्टियोपोरोसिस नामक कोई भी प्रकार का दिक्कत हो जाए, यानी कि हड्डी से रिलेटेड दिक्कत हो जाए, तो हम लोग को जेनेटिक डिपार्टमेंट से उसको रेफर्स किया जाता है, समझ गए। तो समझ गए जितना भी नर्स है उसको कहाँ रेफर करोगे, यदि उसको जेनेटिक डिपार्टमेंट से आप लोग को उसको रेफर करना है, समझ गए ना, ये आपको ये पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट डिपार्टमेंट्स पे देखिए, नेक्स्ट डिपार्टमेंट जो आपका है, ये डिपार्टमेंट्स क्या कह रहे हैं, ये डिपार्टमेंट्स देखिए, ये है आपका, देखिए ये डिपार्टमेंट जो आपका ये है कौन सा डिपार्टमेंट्स, तो ये आपका इन्फेक्शन डिजीज डिपार्टमेंट्स, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंस है, यानी कि इन्फेक्शन डिजीज डिपार्टमेंट्स का मतलब होता है कि आपको इन्फेक्शन से रिलेटेड, यानी कि किसी भी हर चीज़ से इन्फेक्शन आपको फैलता है, यानी कि केमिकल इन्फेक्शन, बहुत सारा इन्फेक्शन आपको देखने को मिलता है। यदि आपको केमिकल इन्फेक्शन या आप किसी भी प्रकार का आपको इन्फेक्शन से बीमारी पकड़ता है तो उसको हम लोग इन्फेक्शन डिजीज डिपार्टमेंट उसको हम लोग रेफर्स किया जाता है। जैसे कि मान लो कि ट्रीट इसमें क्या किया जाता है, जैसे कि लाइक यानी कि ट्रीट इन्फेक्शन डिजीज लाइक सच ट्यूबरकुलोसिस, किसी को टीबी यानी कि किसी को टीबी पकड़ ले या किसी को मलेरिया हो जाए या किसी को एड्स हो जाए या किसी को कोविड-19 जैसे इसको इन्फेक्शन से इसको बीमारी पकड़ ले, तो इसको हम लोग इन्फेक्शन डिजीज डिपार्टमेंट में उसको हम लोग रेफर करते हैं। इसमें आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, देखो प्रोवाइड क्या करते हैं, इसमें प्रोवाइड आप लोग को क्या करते हैं बताइए, आप लोग को जो प्रोवाइड करते हैं, यानी कि इसमें जो आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, यानी कि प्रोवाइड वैक्सीनेशंस ऑटो माइक्रोबाइल्स थेरेपी एंड द
ब्रेक्स मैनेजमेंट्स यानी कि तदी, समझ गए ना, यानी कि टीकाकरण इसमें उपलब्ध कराते हैं, प्लस में रोग का उपचार करते हैं, समझ गए ना। इसका आपका इसमें स्कोप आपको देखने को मिला कि इसमें तो इन्फेक्शन डिजीज डिपार्टमेंट में क्या इसका स्कोप है, इसमें आपको ऐसे इन्फेक्शन किसी प्रकार का दिक्कत हो, ऐसे कोविड-19 हो गया, एड्स हो जाएगा, या आपका मलेरिया हो जाएगा, या आपका किसी भी टीबी पकड़ लिए, सब क्या है, तो इन्फेक्शन डिजीज है, यानी कि इन्फेक्शन से होने वाला बीमारी है। तो इसका ट्रीट जो किया जाता है आपका इन्फेक्शन डिजीज डिपार्टमेंट से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट डिपार्टमेंट्स पे। तो नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट जो आपका है, देखिए नेक्स्ट डिपार्टमेंट्स क्या है, ये डिपार्टमेंट्स है, ये लॉन्ग चैप्टर इसलिए मैं आप लोगों को फास्ट चलाऊँ। ये डिपार्टमेंट आपका कौन सा, देखिए ये डिपार्टमेंट जो आपका है, देखिए ये डिपार्टमेंट्स क्या है कि हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट्स क्या है, एक मिनट, ये आपका हीमेटोलॉजी डिपार्टमेंट्स का मतलब क्या होता है कि आपको हीमेटोलॉजी डिपार्टमेंट्स क्या होता है, देखो हीमेटोलॉजी डिपार्टमेंट्स यह होता है, हीमेटोलॉजी डिपार्टमेंट यह होता है यानी कि आपका स्पेशलाइज्ड ब्लड डिसऑर्डर लाइक सच एनीमिया लाइक ल्यूकेमिया, हेमोफीलिया एंड क्लॉटिंग इशू, यानी कि आपको यानी कि ब्लड से किसी प्रकार का दिक्कत हो जाए, या आप किसी को एनीमिया हो जाए, यानी कि आयरन की कमी से एनीमिया होता है ब्लड में, तो जैसे ब्लड में आपका आयरन की कमी हो जाएगी एनीमिया हो जाएगा, समझ गए ना। किसी को ल्यूकेमिया पकड़ लिया, किसी को हेमोफीलिया पकड़ लिया, किसी को ब्लड क्लॉटिंग में दिक्कत हो जाए, तो इसको हम लोग हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में उसको हम लोग रखते हैं, किस में रखते हैं, तो हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में उसको हम लोग रखते हैं, उसको रेफर्स भी किया जाता है, समझ गए ना, ये होता है। इसमें क्या आपको प्रोवाइड किया जाता है हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में, देखिए तो हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट जो आपको जो सेवाएं दिया जाता है, वो सेवाएं क्या होता है, तो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, प्लस में बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं, आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, किस में, तो हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट्स में ये सारा प्रक्रिया आपको देखने को मिलता है। यानी कि कह रहा है हिंदी में, देखिए कि रक्त विकार, जैसे कि एनीमिया हो जाए, किसी को ल्यूकेमिया हो जाए, या किसी को हेमोफीलिया नामक बीमारी हो जाए, या किसी को रक्त जमने में इसको दिक्कत हो जाए, तो इसको हम लोग हीमेटोलॉजी यानी कि रक्त विभाग डिपार्टमेंट में उसको हम लोग रखते हैं। और इसमें जो आप लोगों को सेवा दिया जाता है कौन सा, तो इसमें सेवा दिया जाता है कि अस्थि मज्जा का प्रत्यारोपण करते हैं, इसमें निदान प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, रक्त को आदान करते हैं, यानी कि रक्त को उसमें मेंटेन करने का वर्क करता है, किस प्रकार से आपको दिक्कत हो रहा है उस पर वो ट्रीट किया जाता है, किस में, तो हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट्स में। तो ये भी क्लियर होगा सभी को। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट की देखिए आपका क्या है, तो नेक्स्ट जो आपका है नेक्स्ट डिपार्टमेंट्स है, नेक्स्ट डिपार्टमेंट्स क्या है, देखिए नेक्स्ट डिपार्टमेंट्स क्या है आपका, तो नेक्स्ट डिपार्टमेंट जो आपका है, ये डिपार्टमेंट्स क्या है, तो ये डिपार्टमेंट्स क्या है, देखिए ये डिपार्टमेंट आपका है कि प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट। देखिए प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं, प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट्स क्या होता है, देखिए प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट से क्या होता है कि इसमें क्या आती है, ऑफर रिकॉन्स्ट्रक्टिव्स एंड कॉस्मेटिक सर्जरी लाइक्स राइनियोप्लास्टी, यानी कि राइनियोप्लास्टी हो जाएगा, बर्न रिकॉन्स्ट्रक्शंस एंड डिफ्ट एंड प्लेट्स रिपेयर्स, यानी किसमें हो गया कि पुनर्निर्माण किया था किसका, तो सौंदर्य सर्जरी को, जैसे कि राइनोप्लास्टिक नामक किसी को सर्जरी किया जाता है, या किसी को बर्फ रिएक्सटेंशन किया जाता है, या किसी को क्लिफ रेफर्स करने का प्रदान किस में किया था, आपका प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट्स में। तो आपको सिंपल से इसमें क्या रखना याद रखना है, कितना याद नहीं रखना है, सिर्फ सर्जरी, यानी कि किसी को सर्जरी करते हैं प्लास्टिक सर्जरी की, किसी को नक्शा चेंज हो गया, मान लो कि कोई एक्सीडेंट हुआ, उसका पूरा नक्शा ही चेंज हो गया, तो उसको कौन सी सर्जरी करेंगे, तो प्लास्टिक सर्जरी करेंगे। तो प्लास्टिक सर्जरी का मतलब होता है ये सर्जरी नहीं, कौन सी सर्जरी, ये सर्जरी नहीं, ये एक सर्जरी कि ऑपरेशन से इसको बोला, ये वाला नहीं बोल रहा हूँ, इसमें बोला कि प्लास्टिक सर्जरी जो करते हैं, जो किसी प्रकार का जो किसी को नुकसान हो या बॉडी को, तो उसको हम लोग प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से उसको ठीक किया जाता है। तो इसको हम लोग किस कहते हैं, प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में उसको हम लोग रखते हैं, ठीक है ना। उसमें आपको क्या ट्रीट किया जाता है, तो उसको में जो आपको ट्रीट किया जाता है, यानी कि ट्रीट इंजरी बर्थ डिफेक्ट्स एंड एस्थेटिक्स इन कॉन्कर्न्स, यानी कि आपका चोट हो, यानी कि किसी भी प्रकार का चोट लगा हो तो उसको वो ट्रीट करते हैं, या जन दोष या सौंदर्य चिंता का इलाज करते हैं, यानी कि किसी चोट से आपको चिंता होता है ना, उस प्रकार चिंता को दूर करते हैं, इसको ट्रीट किया जाता है किस में, तो प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट्स में, समझ गए। तो सभी को क्लैरिटी होगा। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट डिपार्टमेंट जो आपका कह रहा है, देखिए नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट्स है आपका कौन से है, देखिए नेक्स्ट डिपार्टमेंट्स है, ये डिपार्टमेंट्स आपका रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट्स, कौन सा है, तो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट्स देखो क्या होता है, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट जो होता है इसमें क्या कहता है कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट्स जो होता है ये इसमें कह रहा है कि इसमें रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट क्या होता है, देखिए ये होता है कि इसमें आपको स्पेशलाइज इन इमेजिंग टेक्निक्स लाइक एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन्स, अल्ट्रासाउंड्स, डायग्नोस्टिक्स एंड ट्रीटमेंट्स, यानी कि आपका किसी भी प्रकार का एक्सरे किया जाता है, या एमआरआई स्कैन्स किया जाता है, या सीटी स्कैन्स किया जाता है, समझ गए, या आपका
डायग्नोस्टिक्स टेस्ट किया जाता था। किसमें किया जाता है? तो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से। यदि आप लोग जाते होंगे हॉस्पिटल में तो देखते होंगे कि ये लिखा होगा कि रेडियोलॉजी, ऊपर में लिखा होता है कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट्स। क्या होता है? तो ऊपर में लिखा होता है कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट्स, यानी कि इसमें आपको एक्सरे हो जाएगा, अल्ट्रासाउंड, MRI स्कैन, CT स्कैन, इसमें किया जाता है। ठीक, किसमें किया जाता है? तो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट्स में किया जाता है। इसमें आपको क्या ट्रीट मिलता है? तो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट जो आपको ट्रीट मिलता है, यानी कि इसके बाद क्या मिलता है, यानी कि किसी को MRI CT स्कैन कराने के बाद यानी कि होता है कि प्ले क्रिटिकल्स रोल इन कैंसर डिटेक्स एंड द इन्वेंशनल रेडियोथेरेपी। देखो, तो यदि आपको रेडियो डिपार्टमेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट रोल की यदि मैं बात करूँ तो वो कैंसर को पता लगाने के लिए काफ़ी ये इम्पोर्टेंस ये आपका डिपार्टमेंट होता है। क्या होता है? तो कैंसर को पता लगाने वाला डिपार्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है। इसमें जो कैसे पता लगाता है, तो कैंसर को पता लगाने के लिए इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समझ गए? जैसे कि एक्सरे हो जाएगा, MRI CT स्कैन, ये सब आपको इसमें क्या था, सिंपल है, बहुत सिंपल है। बस आपको ये नहीं लिखना है कि सिर्फ लिखना है कि एक्सरे से रिलेटेड किसी पर एक्सरे किया जाता है या CT स्कैन आपको रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट्स में किया था। इतना आपको रखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। देखिए नेक्स्ट डिपार्टमेंट्स क्या है, मैं सिर्फ इतना लिखा हूँ कि आप लोगों को क्लियरिटी हो जाए, बट तो आपको सिर्फ डिपार्टमेंट से ही आपको याद हो जाना चाहिए क्या क्या किस डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है। देखिए ये डिपार्टमेंट क्या है कि पैथोलॉजी डिपार्टमेंट। पैथोलॉजी डिपार्टमेंट्स क्या होता है? देखो, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट्स जो होता है आपका, इसमें क्या किया जाता है, लाइक फोकस लेबोरेटरी एनालिसिस ब्लड टिश्यू एंड बॉडी फ्लूइड्स डायग्नोस्टिक डिजीज, यानी कि आपको रक्त ऊतक और अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के प्रयोगशाला विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यानी कि आपका रक्त में दिक्कत या टिश्यू में अन्य भी प्रकार का दिक्कत हो जाए, या आपका शारीरिक जो होता है ना, समझिए शारीरिक में तरल पदार्थों को प्रयोगशाला में किसी प्रकार दिक्कत हो, इस पर वो आपका फोकस करता है। किसमें? तो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट्स में। टिश्यू इसमें है ना कि टिश्यू से रिलेटेड आपको, फ्लूइड से रिलेटेड या डायग्नोसिस से रिलेटेड आपको पैथोलॉजी डिपार्टमेंट्स में आपको को इसमें क्या करता है, तो ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें क्या ट्रीट किया जाता है, तो इसमें प्रोवाइड बायोस्पी टेस्ट किया जाता है। इसमें एक बार हिस्टोपैथोलॉजी टेस्ट किया जाता है एंड साइटोलॉजी सर्विस आपको इसमें सेवाएं प्रदान होता है। कौन कौन सेवा मिलते हैं बताओ? तो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में कौन कौन सा आपका सेवा देता है? तो आपका प्रोवाइड बायोस्पी आपका दूध से टेस्ट होता है, एक ये टेस्ट सेवा प्रदान करता है। सेकंड सेवा होता है तो हिस्टोपैथोलॉजी नामक एक जो टेस्ट होता है वो सेवा आप लोगों को मिलता है। सेकंड में साइटोलॉजी सर्विस आप लोगों को सेवा मिलता है। तो ये सब किस में डिपार्टमेंट में आपको सेवा मिलेगा? तो आपको पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में ये सारा सेवा आपको मिलेगा। समझ गए ना? चलिए नेक्स्ट डिपार्टमेंट में देखिए। नेक्स्ट डिपार्टमेंट जो आपका है, ये डिपार्टमेंट्स क्या है, तो ये डिपार्टमेंट आपका है कि देखिए, एक मिनट। ये डिपार्टमेंट जो है, ये डिपार्टमेंट्स क्या है, ये डिपार्टमेंट्स क्या है, ये डिपार्टमेंट्स हैं कि एंथियो एंथियो एंथियोलॉजी डिपार्टमेंट्स, एंथियोलॉजी डिपार्टमेंट्स में क्या होता है? देखिए, एंथियोलॉजी डिपार्टमेंट्स का मतलब होता है कि इसमें आपको क्या क्या ट्रीट किया जाता है। तो इसमें आपका होता है कि मैनेज एंथेसिया ड्यूरिंग द सर्जरी लाइक द मेडिकल प्रोड्यूसर्स, यानी कि इसे कहने का मतलब हुआ कि सर्जरी और अन्य चिकित्सा प्रक्रियाओं के दौरान एनेस्थेसिया का प्रबंधन करते हैं। यानी कि आपका एंथियोलॉजी डिपार्टमेंट में, जैसे आप लोग समझते होंगे किसी को सर्जरी करते हैं तो उसको सबसे पहले एनेस्थेसिया नामक ड्रग्स दिया जाता है, या कि पीठ के पीछे में इसमें स्पाइनल कॉर्ड में दिया जाता है। कौन सा? तो एनेस्थेसिया नामक ड्रग्स दिया जाता है। तो वो जो ड्रग्स का जो प्रबंधन करता है किस डिपार्टमेंट में करता है? तो आपका एंथेसियोलॉजी डिपार्टमेंट में आपका एनेस्थेसिया नामक ड्रग्स का इसमें प्रोड्यूस किया जाता है। इसका फोकस जो होता है कि फोकस ऑन द पेन्स कंट्रोल सेडेटेशंस एंड पेरी पेट्रेटिव केयर, यानी किसी का मतलब कि दर्द नियंत्रण, बेहोशी और ऑपरेशंस के पहले और बाद की देखभाल पर ध्यान केंद्रित करेगी। इसका मतलब हुआ कि जो मेरा एनेस्थेसिया नाम को जो इसमें प्रबंधन करते हैं, यानी कि किसी को सर्जरी करता है, सर्जरी से पहले उसको ड्रग्स दिया जाता है, और सर्जरी के बाद में उस ड्रग्स के बाद जो उसको ड्रग्स का जो नशा टूटता है तो उसको केयर करने में आपका जो सारा जो डिपार्टमेंट्स का रोल होता है किसका? तो एनेस्थेसियोलॉजी डिपार्टमेंट्स का सारा इसमें रोल होता है। किसका होता है? तो एनेस्थेसियो नामक डिपार्टमेंट होता है, उसका रोल होता है। तो इसमें क्या याद रखना है कि जो सर्जरी, यानी कि कौन सी हो गया कि एनेस्थेसिया नामक जो ड्रग्स का जो प्रबंधन करते हैं आपका एनेस्थेसियोलॉजी डिपार्टमेंट्स में कहते हैं। यानी कि अरे एनेस्थेसिया एंथेसियोलॉजी दोनों तो रिलेटेड है ना, एनेस्थेसिया और एंथोलॉजी डिपार्टमेंट्स तो किसका होता है? तो ड्रग्स से रिलेटेड। तो ये भी क्लियर होगा सभी को। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट डिपार्टमेंट देखिए आपका। तो नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट्स है आपका क्या है, ये डिपार्टमेंट्स कह रहा है, ये जो डिपार्टमेंट्स है आपका, ये क्या है
कि ट्रॉमा एंड द क्रिटिकल केयर्स डिपार्टमेंट्स, इसमें कह रहा है कि आघात और गहन देखभाल का विभाग, आघात और गहन देखभाल का विभाग इसमें कह रहा है। देखिए आघात और गहन देखभाल का विभाग में क्या होता है कि इसमें आपका जो प्रोवाइड किया था इसमें इस डिपार्टमेंट्स में, कौन सा डिपार्टमेंट में, तो आघात और गहन देखभाल, समझ गया ना। इस डिपार्टमेंट्स में जो आपको प्रोवाइड करते हैं यानी कि प्रोवाइड स्पेशलाइज केयर सर्विस इंजरी लाइक लाइफ थ्रेटनिंग्स एंड द कंडीशन लाइक इंटेंसिव केयर एंड यूनिट्स आईसीयू। यानी कि आप लोग देखते होंगे कि आईसीयू समझते हैं ना, यानी कि मान लो कि किसी भी बच्चे के प्रेग्नेंट के द्वारा जब जन्म लेता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वो सीरियस होता है, क्या होता है, सीरियस होता है, तो इसको आईसीयू में रखा था। किस बताया था, आईसीयू में इसको रखा था। किस में रखा जाता है इस बच्चे को, तो इस बच्चे को आईसीयू में रखा जाता है। तो वही इसमें बोल रहा है कि इसमें जो आपको सेवा प्रदान करते हैं यानी कि ट्रूमा एंड क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट में आईसीयू संबंधित आपका वो सेवाएं प्रदान करता है। इससे आगे के यदि देखिए तो आगे कुछ लिखा होगा, यानी कि इसमें आगे वो भी होगा, यानी कि इसमें और दिया है कौन कौन सेवा देता है। एक मिनट छोटा कर देता हूँ, छोटा करता हूँ थोड़ा सा। देखिए ये जो डिपार्टमेंट्स में इसका जो ट्रोमा डिपार्टमेंट से कहना है, इसमें जो आपको क्या था मैनेज किसका मैनेज किया था, तो मैनेज आपका मैनेज कंडीशन लाइक्स ऑर्गन फेल स्पेसिस एंड द सर्विस बर्न्स, यानी कि आपका किसी भी अंग में विफलता हो जाए। विफलता का मतलब होता है कि आपके किस शरीर का किसी भी अंग का फेल हो जाना, समझ गए, ऐसे किडनी फेलियर हो जाएगा, हार्ट फेलियर हो जाएगा, या आपको कौन सा फेलियर, तो लीवर फेलियर हो जाएगा। इन सब का जो फेलियर ऑर्गन्स, आपका ऑर्गन्स का मतलब होता है कि आपके शरीर में किसी प्रकार का ऑर्गन्स का फेल हो जाना, या सेप्टिसिस और गंभीर जलन जैसी स्थिति में आपको आईसीयू में आपको रखा जाता है। किस में रखा जाता है, तो आईसीयू में रखा जाता है, और इसको बोलते हैं हम ट्रोमा डिपार्टमेंट, इसके नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो सभी बच्चे को ये भी क्लियर होगा, क्लियरिटी सभी को होना चाहिए ना। चलिए नेक्स्ट जो आपका डिपार्टमेंट्स है, देखिए ये जो डिपार्टमेंट्स है, ये जो डिपार्टमेंट जो आपका है, ये डिपार्टमेंट्स क्या है, ये जो डिपार्टमेंट्स जो आपका है, ये डिपार्टमेंट्स क्या है, देखिए ये जो डिपार्टमेंट्स है, ये जो डिपार्टमेंट्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स कह रहा है। ये जो कह रहा है कि इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट्स, ये डिपार्टमेंट्स का नाम है कि इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट्स। इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट्स हम लोग किससे कहते हैं, इसमें किस प्रकार का ट्रीट किया जाता है, इसमें किस प्रकार की बीमारी का इसमें देखभाल किया जाता है, वो इसमें होता है, ठीक है ना। देखिए इसमें होता है ट्रीट किस प्रकार की बीमारी, तो इसमें जो आपको क्या आता है यानी कि ट्रीट इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर लाइक एलर्जी, ऑटो इम्यून डिजीज लाइक ऑफ द इम्यूनोडिफिकेशन, यानी कि आपको ट्रीट किया था किस पे, तो किसी भी प्रकार इम्यून रिलेटेड से किसी प्रकार का बीमारी हो जाए, लाइक एलर्जी किसी को हो जाए, किसी को स्वपत्ति रोपण यानी कि ऑटो इम्यून जिसको डिजीज बोलते हैं, यानी कि इम्यूनो डिफिशियंसी उसको हो जाए, इसको कमी, किसी को बहुत सारा बीमारी हो जाता है ना, वही बीमारी के बोल रहा है। तो इसमें जो आपको जो प्रतिरक्षा प्रणाली जैसे किसी भी प्रकार एलर्जी हो जाए, स्वपत्ति से बीमारी हो जाए, और प्रतिरक्षा की कमी से किसी कमी का इलाज करता है, ये सब का कमी का इसमें इलाज किया जाता है। इसमें क्या इलाज करता है, तो प्रोवाइड आपको करता है, इसमें जो आपको प्रोवाइड किया जाता है यानी कि प्रोवाइड एलर्जी टेस्ट एट द इम्यूनोथेरेपी एंड वैक्सीनेशन प्रोग्राम, यानी कि इसमें जो टेस्ट आपको किया जाता है कि एलर्जी को टेस्ट किया नहीं कि किस प्रकार का ये एलर्जी हुआ है, किस कारण से एलर्जी हुआ है, ठीक है ना। ये आपको टेस्ट किस में होता है, तो इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट उसका टेस्ट होता है। और इसमें क्या किया जाता है, और इसमें जो टेस्ट करने के बाद आपको किस प्रकार की वैक्सीन चाहिए तो इसको प्रोवाइड कौन करता है, तो इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट्स में या ये सारा आपका प्रक्रिया किया जाता है, ठीक है ना। तो ये भी क्लियर होगा सभी बच्चे को। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट डिपार्टमेंट जो आपका है, देखिए आपको आप लोग बाद में भी लिख सकते हैं, बट मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि 1 घंटा में कम से कम 40 या 45 डिपार्टमेंट कवर करा चुका हूँ, ठीक है ना, इसलिए मैं चाहता हूँ। देखिए नेक्स्ट डिपार्टमेंट जो आपका है, ये डिपार्टमेंट्स क्या है, तो नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट जो आपका है, देखिए ये जो डिपार्टमेंट्स क्या है, ये जो डिपार्टमेंट्स है, ये डिपार्टमेंट्स क्या है, ये डिपार्टमेंट जो आपका ये है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी डिपार्टमेंट, यानी कि व्यवसायिक चिकित्सा विभाग। व्यवसायिक चिकित्सा विभाग क्या होता है, देखिए व्यवसायिक चिकित्सा विभाग का मतलब होता है कि इसमें जो हेल्प किया जाता है पेशेंट को, इसमें हेल्प पेशेंट रिकवर एंड इम्प्रूव स्किल्स नीड्स फॉर डेली लिविंग एंड वर्किंग, यानी कि इसमें जो
ऑक्यूपेशनल थेरेपी डिपार्टमेंट्स में जो आपको जो प्रोवाइड किया जाता है, जो हेल्प किया जाता है आपको, यानी कि आप लोग डेली लाइफ जीते हैं, तो इसमें जो आपका जो हेल्थ आपका कैसा है, पेशेंट को रिकवर करने में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसको इम्प्रूव करता है, स्किल्स का, नीड्स का, डेली लिविंग, इसका वर्किंग किस प्रकार होता है, इसको आपका सारा आपका ऑक्यूपेशनल थेरेपी के डिपार्टमेंट्स में आपको दिया जाता है, यानी कि इसको व्यवसायिक चिकित्सा विभाग इसको हम लोग बोलते हैं, समझ गए। इसमें फोकस क्या होता है, तो इसका जो फोकस जो होता है आपका मोन फोकस, यानी कि फोकस ऑन रिहेबिलिटेशंस। एक मिनट्स, तो समझ गए ना, ये डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है, यानी कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी डिपार्टमेंट। इसमें आपको यही किया जाता है कि आपको हेल्थ से रिलेटेड किसी भी प्रकार का पेशेंट को रिकवर करने में उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, प्लस में स्किल्स, नीड्स लाइक डेली वर्किंग, इसको जो डेली जीते हैं किस प्रकार उसका वर्क होता है, किस प्रकार वो अपने काम को करता है, इन सब में आपका जो दिक्कत होता है उसको आपका वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी डिपार्टमेंट इसका रोल होता है, समझ गए। इसमें जो आपका फोकस होता है, फोकस ऑन रिहेबिलिटेशंस फॉर फिजिकल एंड कॉन्ग्रुएंट डिसबिलिटीज, यानी कि इसमें होता है कि मरीजों को दैनिक जीवन और कार्य के लिए आवश्यक कौशल को सुधार और पुनः प्राप्त करने में उसका मदद हो, यानी कि मरीज को दैनिक जीवन से आम अभी हम लोग जी रहे हैं, दैनिक जीवन जी रहे हैं, तो उसमें दैनिक जीवन में किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो उसको सुधार करने के लिए आपका ऑक्यूपेशनल थेरेपी डिपार्टमेंट इसका काफ़ी इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। और इसमें जो आपका जो आपको जो फोकस किया जाता है किस पे, तो आपका शारीरिक और संज्ञात्मक विकलांग के पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, समझ गए, यानी कि विकलांगताओं पर ज़्यादा ध्यान उसका रहता है। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी डिपार्टमेंट सभी को क्लियर होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट डिपार्टमेंट पे देखिए, नेक्स्ट डिपार्टमेंट जो आपका है, ये डिपार्टमेंट्स क्या है, देखिए ये जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट्स हैं, देखिए ये डिपार्टमेंट्स क्या है, नेक्स्ट डिपार्टमेंट्स, ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, नेक्स्ट डिपार्टमेंट्स हैं, एक मिनट यार, हाँ, ये जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट्स हैं ये है कि फिजिकल मेडिसिन्स एंड रिहेबिलिटेशंस, यानी कि फिजिकल मेडिसिन्स एंड रिहेबिलिटेशंस, यानी कि इसे हम भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास विभाग, यानी कि भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास विभाग में इसमें क्या क्या किया जाता है, तो इसमें जो आपको जो प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि प्रोवाइड रिहेबिलिटेशंस फॉर फिजिकल इंजरी, पोस्ट सर्जरी रिकवरीज एंड क्रोनिक पेन्स, इसमें रहता है कि प्रोवाइड है कि रिहेबिलिटेशंस फॉर फिजिकल इंजरी, की आपको जो दैनिक जीवन में किसी प्रकार की दिक्कत हो, फॉर पोस्ट सर्जरी रिकवरी, है कि जब को जो सर्जरी किया जाता है तो उसके बाद आपका रिकवर कैसे कर पाएंगे, उसके बाद क्रोनिक पेन, समझ गए ना, इस सब का जो सारा जो रोल्स किया जाता है आपका फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट्स में इसका रोल होता है। यदि हिंदी में बताऊं तो हिंदी में होगा कि शारीरिक चोटों, सर्जरी के बाद की रिकवरी और पुरानी दर्द के लिए पुनर्वास करते हैं, यानी कि आपको किसी प्रकार का चोट लगा हो या आप किसी को सर्जरी किया गया हो तो उसके बाद जो आपको सर्जरी के बाद आपको पेन्स होता है, किसी ज़्यादा पेशेंट आपको देखने को मिलता है, तो उसका वो रिकवरी के लिए आपका फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट्स का रोल होता है। इसमें आपको क्या क्या दिया जाता है, जिसमें आपको फिजियोथेरेपी दिया जाता है, व्यावसायिक चिकित्सा के सहायता उपकार किया जाता है, आपका प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, यानी कि ये सब आपका फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट का ये सर आपका रोल है, समझ गए। तो इसमें सिंपल से क्या रखना है कि सर्जरी के बाद, यानी कि सर्जरी आफ्टर, सर्जरी के बाद जो आपका जो पेन्स होता है या किसी प्रकार दिक्कत होता है तो आपका इसमें फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट्स का इसमें सारा ट्रीटमेंट होता है और इसका रोल होता है। क्लियर सही बच्चे को। चलिए नेक्स्ट पे देखिए, नेक्स्ट डिपार्टमेंट जो मेरा आपका है, ये डिपार्टमेंट्स देखिए है, ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, ये डिपार्टमेंट जो क्या रहा है, नेक्स्ट डिपार्टमेंट्स कि न्यू नेटोलॉजी डिपार्टमेंट्स, न्यू नेटोलॉजी डिपार्टमेंट की नवजात चिकित्सा विभाग, न्यू नेटोलॉजी डिपार्टमेंट्स का मतलब होता है कि नवजात चिकित्सा विभाग। इसमें होता है कि इसमें जो फोकस होता है कि स्पेशलाइज प्रोवाइड केयर प्रीमेच्योर्स एंड क्रिटिकल इल न्यू बॉर्न्स, यानी कि किसी भी प्रेगनेंसी के दौरान जो न्यू बॉर्न चाइल्ड होता है तो उसमें किसी प्रकार का दिक्कत होता है, यानी कि जिसको देखभाल के लिए गंभीर समस्या उसमें हो सकता है, तो उसको हम लोग न्यू नेटोलॉजी डिपार्टमेंट उसको हम लोग रेफर्स करते हैं और उसको अच्छे से इसमें ट्रीट किया जाता है। क्या ट्रीट किया जाता है, तो इसमें प्रोवाइड न्यू नेशनल इंटेंसिव केयर NCU, यानी कि NICU होता है कि न्यू नेटल्स इंटेंसिव केयर्स एंड डेवलपमेंट मॉनिटरिंग्स। इसे कहने का मतलब हुआ कि समय से पहले और गंभीर रूप से बीमार नवजात शिशु को देखभाल में विशेषता के लिए जो डिपार्टमेंट होता है आपका वो न्यू नेटोलॉजी डिपार्टमेंट्स होता है। इसमें क्या किया है, तो इसमें नवजात गहन देखभाल ICU और विकास में निगरानी पर ध्यान किया, यानी कि जो नवजात बच्चे पैदा हुआ है, जो
आईसीयू में जो बच्चा है उस पे जो होता है ना वो इसका काफ़ी ज़्यादा उसका एक्टिव होना चाहिए, इसके प्रति डिपार्टमेंट ज़्यादा एक्टिव होता है और देखता है कि इस शिशु को किस प्रकार का दिक्कत होता है, उसको उस दिक्कत के अनुसार उसको ट्रीट किया जाता है। किस में? तो न्यूनेटोलॉजी डिपार्टमेंट्स में किया जाता है। सभी कोई भी क्लियर होगा? ठीक है ना, सभी क्लियर होगा ना? हर डिपार्टमेंट्स के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है ना। हर एक डिपार्टमेंट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट्स हैं, सब डिपार्टमेंट जो है ना आप सभी को लिए इम्पोर्टेंट्स हैं। यदि आप स्टूडेंट हो मेडिकल का तो आपको लिए यह डिपार्टमेंट्स के बारे में नॉलेज होना अत्यधिक ज़रूरी है, जितना किसी अदर पर्सन को नहीं है। समझ गए ना, इनकी ट्रीट तो आप ही लोगों को करना है ना। तो आप लोग जिस डिपार्टमेंट्स के जरिए रहेंगे तो उसका तो नॉलेज होना चाहिए कि इस डिपार्टमेंट में किस किस प्रकार ट्रीट किया जाता है, किस प्रकार का ट्रीट नहीं किया जाता है। समझ गए ना, वही इसमें बोल रहा है। देखिए नेक्स्ट जो आपका डिपार्टमेंट्स है, ये डिपार्टमेंट का नाम है आपका कौन सा? तो कौन सा बताइए, कौन सा डिपार्टमेंट है बताइए आप लोग, कौन सा है? बेरियाट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट, यानी कि मोटापा सर्जरी विभाग। बैरिएट्रिक्स यानी कि बैरिएट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट्स का मतलब होता है इसमें जो आपको जो किया जाता है किस प्रकार का ट्रीट, यानी कि इसमें ट्रीट ऑब्सिटी थ्रू द सर्जरी प्रोड्यूसर्स लाइक्स द गैस्ट्रिक बायपास एंड द स्लीप्स गैस्ट्रोक्टोमी, यानी कि गैस्ट्रियोक्टोमी यानी कि मोटापा का सर्जिकल और प्रतिक्रियाओं जैसे कि गैस्ट्रिकल बाईपास और स्लीप्स गैस्ट्रेक्टोमी इसके इलाज किया जाते हैं। यानी कि जो इसमें आपका जो होता है बैस्ट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट्स में, यानी कि कोई ज़रा बहुत मोटा हो जाए तो उसका सर्जरी करते हैं। किसको? जैसे मान लो कि कोई बहुत मोटा हो गया, उसको चलने में दिक्कत, घूमने में दिक्कत, तो उसको जो सर्जरी किया आता है उसको हम बोलते हैं किस डिपार्टमेंट? तो बैरिएट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट उसका इसका ये सर्जरी किया आता है। समझ गए ना, वही होता है आपका बैरिएट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट। इसमें आपका होता है कि वजन, इसका जो रोल होता है इसके वजन घटाने के इसका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है। परामर्श और सर्जरी के बाद की देखभाल पर उसका ध्यान होता है। किसका? तो मोटापा सर्जरी विभाग को ध्यान होता है। आपको मोटापा काट पीट के कम कर देता है, इसके बाद उसको रिकवरी करने में उसका ध्यान रहता है, यानी कि उसको पुनः अपने फिजिकल जो ऐसे आप लाइफ स्टाइल जी रहे थे उसको पुनः लेते, बट इससे बेटर लाइफ स्टाइल हो जाता है। ठीक है ना। हाँ हाँ, चलिए नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट जो आपका है, देखिए बच्चों, देखिए ये जो डिपार्टमेंट है आपका ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है कि एलर्जी एंड क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी, यानी कि एलर्जी एंड क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट, यानी कि इसमें बोल रहा है कि एलर्जी और दैनिक इम्यूनोलॉजी विभाग। समझ गए, इसमें फोकस किस किस चीज़ पे किया जाता है? तो फोकस ऑन डायग्नोसिस, किस पे? तो फोकस ऑन डायग्नोसिस एंड ट्रीटिंग एलर्जी एस्थमा एंड इम्यून सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर, यानी कि किसी को किसी भी प्रकार का एलर्जी हो जाए, अस्थमा जैसे की समस्या हो जाए, या किसी को इम्यून सिस्टम रिलेटेड किसी को दिक्कत हो जाए तो उसका जो डिसऑर्डर होता है इसका आपका एलर्जी एंड क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट उसका केंद्रित करते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं। और जिसका जो इलाज प्रोवाइड करता है वो होता है आपका स्किन टेस्टिंग्स, डिसेनाइजेशन थेरेपी एंड इम्यूनो ड्यूलेटरी ट्रीटमेंट, यानी किसमें क्या आता है आपका कि एलर्जी अस्थमा और प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित विकार के निदान और उपचार पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और जो इसमें जो आपको ट्रीट किया जाता है, यानी कि त्वचा परीक्षण है कि त्वचा को क्या किया जाता है आपका टेस्टिंग किया जाता है, प्लस में डिसेस्टिटाइजेशंस करते हैं, थेरेपी देते हैं आप लोगों को, इम्यूनो मोड्यूलेटरी उपचार प्रदान करता है। किस में? तो आपको एलर्जी एंड क्लिनिकली इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट, ये सारा सेवाएं आपको मिलता ही मिलता है। समझ गए ना। तो आप लोग अभी तक 31 डिपार्टमेंट पढ़ लिए, अभी आपको 62 तक डिपार्टमेंट पढ़ना है। बहुत डिपार्टमेंट है यार, इसलिए ये चैप्टर काफ़ी लंबा है। देखिए नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट्स आपका है इसमें लगभग मैंने 45 डिपार्टमेंट कवर कर लूँगा 100%। ये डिपार्टमेंट्स हैं। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट्स है ये डिपार्टमेंट्स का नाम है, यानी कि स्पोर्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट्स, यानी कि खेल चिकित्सा विभाग, यानी कि खेल से संबंधित किसी प्रकार को, यानी कि खेल में आपको किसी प्रकार चोट लगा हो या कहीं पे बोन्स फ्रैक्चर हो गया हो या किसी चीज़ का हुआ, इसमें आपको स्पोर्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट्स में इसका वो रोल किया जाता है। समझिए इसमें क्या कहता है स्पोर्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट, जैसे कि आप लोग खिलाड़ी लोग जो खेलते हैं क्रिकेट तो उसको कौन सा स्पोर्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट के पास होता है। समझ गए ना, वही से बोला इसका फोकस क्या होता है
कि फोकस ऑन प्रिवेंटिंग द टेस्टिंग स्पोर्ट रिलेटेड इंजरी लाइक द इकेनेसिंग्स एंड एथलेटिक्स परफॉर्मेंस, यानी कि खेल से संबंधित चोटों को रोकने और उसका इलाज करने के लिए साथ एथलेटिक प्रदर्शन को बढ़ावा पर ध्यान केंद्रित करता है। कौन सो स्पोर्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट्स करता है। इसमें जो आपका होता है ट्रीट क्या होता है, ट्रीट कंडीशन लाइक स्प्रेन्स लिगामेंट्स टीयर्स लाइक स्ट्रेच एंड फ्रैक्चर्स, यानी कि आपको जो लिगामेंट में किसी भी प्रकार का दिक्कत हो या आपका फ्रैक्चर हड्डी टूट गया हो या आपको आपको मोच पड़ गया हो, तो इसमें आपको ये स्पोर्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट्स का ये आपका रोल होता है। समझ स्पोर्ट समझ तो खिलाड़ी सब के लिए आपका ये डिपार्टमेंट यहाँ की अवेलेबल होता है। चलिए नेक्स्ट डिपार्टमेंट्स पे, तो नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट जो आपका ये डिपार्टमेंट्स देखिए, ये डिपार्टमेंट्स क्या है, ये डिपार्टमेंट्स का नाम है कि पैलिएटिव केयर डिपार्टमेंट्स, यानी कि पैलिएटिव केयर डिपार्टमेंट्स का मतलब होता है कि उपासमक देखभाल विभाग। उपासमक देखभाल विभाग का मतलब होता है क्या है कि इसमें जो आपका उपासमक देखभाल विभाग में क्या क्या आपको क्या आता है, इसमें जो आपका प्रोवाइड करते हैं, यानी कि प्रोवाइड किसके लिए करते हैं, तो प्रोवाइड स्पेशलाइज केयर पेशेंट के लिए, सीरियस इनलाइजेस और फोकस ऑन द पेन रिफ लाइफ्स एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि गंभीर बीमारी वाले मरीजों के लिए डिपार्टमेंट विशेष देखभाल प्रदान करता है जिसमें दर्द से राहत और जीवन की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाता है। यानी कि ये जो डिपार्टमेंट होता है जो गंभीर किसी मरीज को गंभीर तरीके से मरीज को विशेष देखभाल के लिए आपको पैलिएटिव केयर डिपार्टमेंट उसको भेजते हैं। जैसे कि किसी को बहुत सारा दर्द महसूस, यानी कि बहुत दर्द होता है, पेन होता है, उसको इस डिपार्टमेंट्स को यूज किया था, ठीक है ना। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग इसको भी एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट डिपार्टमेंट्स क्या देखिए, नेक्स्ट डिपार्टमेंट्स आपका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, यानी कि वैस्कुलर सर्जरी डिपार्टमेंट्स। ये जो डिपार्टमेंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं, यानी कि वैस्कुलर सर्जरी डिपार्टमेंट्स क्या है, तो वैस्कुलर सर्जरी डिपार्टमेंट, इसमें जो आपको ट्रीट किस किस को क्या आता है, तो वैस्कुलर सर्जरी डिपार्टमेंट से जो आपका ट्रीट क्या आता है, इसमें होता है कि ट्रीट डिसऑर्डर लाइक ऑफ द वैस्कुलर सिस्टम्स इंक्लूडिंग आर्टरीज वेन्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स, यानी किसमें जो आपको ट्रीट किया जाता है किसको, यदि आपको वैस्कुलर सिस्टम में किसी प्रकार का डिजीज पकड़ लिया हो या आपको आर्टरी में किसी भी प्रकार का बीमारी पकड़ लिया हो या आपका लिम्फेटिक वेसल्स में किसी भी प्रकार का बीमारी पकड़ लिया हो, तो उसको वैस्कुलर सर्जरी डिपार्टमेंट उसको काट पीट के फेंक दिया जाता है, यानी कि उसको काट के हटाया जाता है, प्लस उसको अपने जरियों पर ट्रीट करता है। देखिए इसमें लिखा होगा आगे, इसका पीडीएफ में क्या लिखा है देखो, इसमें दे रखा है कि हाँ, इसमें जो आपको ट्रीट किया जाता है, इसमें देखिए कि इसमें जो आता है कि हैंडल्स वेरिकोस वेन्स एंड एन्यूरिज्म्स एंड द पेरिफेरल आर्टरीज डिसऑर्डर के, यानी कि इसमें जो संवहनी प्रणाली यानी कि संवहनी प्रणाली की बीमारी जैसे धमनिया हो जाएगा, नसों में प्रॉब्लम, लसिका वाहिका का इलाज, सब के लिए आपका कौन सा वैस्कुलर सर्जरी डिपार्टमेंट्स होता है। इसमें इसका गोल होता है कि वेरिकोज नसों को इंजूरिंग और परिधि धमनी रोग को इलाज कर, यदि किसी को ज़्यादा सीवियस हो जाए तो उसको काट के हटाना भी पड़ता है, ठीक है ना, हटाना भी पड़ता है। तो इसका ये इस डिपार्टमेंट मतलब ये होता है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है आपका पेन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, ये कौन सा है, तो पेन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट्स में क्या होता है, पेन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट्स में क्या क्या आता है आप लोग को, इसमें स्पेशलाइज इन मीनिंग अकर्ट्स एंड क्रोनिक पेन्स थ्रू द मेडिकेशंस इंजेक्शंस एंड थेरेपीज, यानी कि इसमें जो आपको क्या आता है कि तीव्र और पुराने दर्दों का दबाव जैसे कि इंजेक्शंस और उपचारों के माध्यम से आपको प्रबंध करते हैं, यानी कि किसी को तीव्र और पुरानी दर्द हो तो उसको दवा के लिए किस में जाना पड़ता है, तो पेन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में, जिसमें इसको उपचार किया जाता है किस पे, तो ट्रीट कंडीशंस लाइक बैक पेन्स माइग्रेशंस एंड पोस्ट सर्जरिकल पेन्स, यानी कि पीठ में दर्द माइग्रेट सर्जरी के बाद जैसी दर्द दिखाई का आपका दिक्कत होता है तो आपको पेन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट्स में आपको वो रेफर्स करते हैं किसमें, तो पेन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का ये रोल होता है, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट देख पे, तो नेक्स्ट जो आपका है ये नेक्स्ट डिपार्टमेंट्स क्या है, नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट्स आपका ये डिपार्टमेंट्स क्या है, देखिए 36 नंबर डिपार्टमेंट जो कह रहा है, ये डिपार्टमेंट जो है ये आपका जेनेटिक मेडिसिन डिपार्टमेंट्स क्या है, तो जेनेटिक मेडिसिन डिपार्टमेंट्स का जो फोकस होता है, यानी कि फोकस ऑन द डायग्नोसिंग्स एंड मैनेजिंग जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक द कैस्टिक फाइब्रोसिस डाउन सिंड्रोम एंड द सिकल सेल्स एनीमिया,
यानी कि अनुमानसिक विकार और सिस्टिक फाइब्रोसिस, डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया लाइक निदान को प्रदान करने के लिए हम लोग इसका जो ध्यान केंद्रित करते हैं। कौन सा डिपार्टमेंट? तो जेनेटिक मेडिसिन डिपार्टमेंट जो है, किसी को सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा, किसी को डाउन सिंड्रोम हो जाएगा, किसी को जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो उसको जो अटैक कौन डिपार्टमेंट करता है? तो आपका जेनेटिक मेडिसिन डिपार्टमेंट उस पर अटैक करता है, उस पर ध्यान केंद्रित करता है, उसका ट्रीट करता है। समझ गए ना? ये सबका ये जेनेटिक मेडिसिन डिपार्टमेंट का रोल होता है। इसके लिए प्रोवाइड के बाद क्या होता है? ये आपका जो प्रोवाइड क्या करेगा, आपका सजेशंस आपको क्या देगा? तो इसका सजेशंस होता है कि जेनेटिक काउंसलिंग लाइक जीन थेरेपी एंड द डायग्नोस्टिक टेस्ट, यानी कि इसमें मतलब कहने का मतलब हुआ कि अनुमानसिक परामर्श जैसे कि जीन थेरेपी और निदान, यानी कि जीन थेरेपी आपको देता है और अनुमानसिक से संबंधित किसी प्रकार का दिक्कत हो उसका परामर्श आप लोगों को यही आपका जेनेटिक मेडिसिन डिपार्टमेंट देता है। तो आप लोग को इतना लैंग्वेज नहीं लिख रहा है, बट लिखना है कि जीन तो जीन से दिक्कत जेनेटिक मेडिसिन डिपार्टमेंट, सिंपल सी बात ये आपको, बट इतना लिखा है। मैं आप ऐसे तो आपको बता रहा हूँ कि इतना इसलिए लिख रहा हूँ कि आप लोग को मैं बोलते बोलते ही आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना? आप लोग इतना नहीं लिखना है, सिर्फ आपका नोट्स शॉर्ट नोट्स बनाना है, ठीक है ना? देखिए नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट्स हैं, ये डिपार्टमेंट्स हैं ये आपका कि एजुकेशन मेडिसिन डिपार्टमेंट्स। एजुकेशन मेडिसिन डिपार्टमेंट्स क्या होता है और ये आपको क्या प्रोवाइड करता है, इसमें किस प्रकार का आपको ट्रीट किया जाता है, ठीक है ना? इसमें किस दवाओं का यूज किया जाता है, इसमें बोल रहे हैं कि एजुकेशन मेडिसिन डिपार्टमेंट्स में जो होता है आपका ये आपका प्रोवाइड ट्रीट्स ऑफ द सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर लाइक इंक्लूडिंग एल्कोहल, ड्रग्स एंड प्रिस्क्रिप्शंस एंड मेडिसिन एब्यूज, यानी कि आपको शराब, ड्रग्स, नुस्खे की दवा और दुरुपयोग सहित पदार्थ उपयोग विकार के लिए उपचार प्रदान करते हैं। कौन सा? तो आपका एजुकेशन मेडिसिन डिपार्टमेंट, यानी किसी एल्कोहल पीते हो, कोई किसी को शराब, ड्रग्स ये वगैरह वगैरह ले रहा है, तो उसको हम लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो आपको उस पर ध्यान केंद्रित करता है। उसमें जो आपका जो ऑफर्स कहते हैं डेडिकेशन रिहेबिलिटेशन ऑफ काउंसलिंग सर्विस, ठीक है ना? तो बच्चों मैं सिर्फ आपको वहाँ पे 37 नंबर डिपार्टमेंट्स में आपका आज की क्लास एंड करता हूँ। यदि किसी भी बच्चों को इतना डिपार्टमेंट से कहीं दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बताना कि सर मुझे यहाँ डिपार्टमेंट दिक्कत है, और मैं उसको 100% नेक्स्ट क्लास में उसको मैं रिकवर करूँगा, ठीक है ना? तो तब तक के लिए ओके बाय बच्चों। आपका जो शॉर्ट नोट्स बना लेना और इसको मैं नेक्स्ट क्लास में इसका एडिट करूँगा। अभी 37 ही हुआ है, अभी बच्चा है 62 डिवाइड की 37 30 40 40 20 60 6 इनकी 28 डिपार्टमेंट अभी बचा है। तो मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट क्लास में आप लोग को वो आपको वो कवर करा दूँ इस चैप्टर, ठीक है ना बच्चों? तो आप लोग लाइक कराना भूलना और सब्सक्राइब 100% करके ही जाना, ठीक है ना बच्चों? तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक ओके बाय टाटा और टेक केयर, ध्यान रखना।